जय हिंद जय भारत। सभी विद्यार्थियों के लिए नमस्कार। इंडियन फोर्स एकेडमी पर आज हमारा सेशन है एसएससी एमटीएस 20 अक्टूबर 2021 टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि आज के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। और सभी देखिए आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो सभी इस क्लास को लेना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि समय पर आपकी जो पढ़ाई चल रही है उसमें वृद्धि हो, जिससे कि आप हर एग्ज़ाम में सफल हो। जिस एग्ज़ाम के बारे में आपने सोच रखा है, चाहे एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, इससे बाहर कुछ नहीं। आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम की, तो ये वनडे एग्ज़ाम के लिए डेटा आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो चलिए आज हम इम्पोर्टेंट कुछ साइंस की जो क्लास है उसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट करके बताएं कैसा लगा सेशन। चलिए, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो यह हमारी अग्नाशय ग्रंथि है जो कि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहते हैं, ठीक है ना। और स्वर कोकिला कौन कहलाती हैं? हमारी लता मंगेशकर कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैसे बनाया था? इन्होंने कटोरा लेकर पूरे शहर में भीख मांगा और उसमें कहा कि ज़्यादा दान ना दें, 1 रुपये या इससे कम ही दान दें। तो उन्होंने कम से कम दान लेने की बात रखी थी, जिसमें शहर से दान मांगा गया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दचेस का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में। दचेस के कितने सदस्य देश हैं? 8। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसको सार्क भी बोला जाता है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516। विश्व में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में सर्वाधिक अब्रक यानी माइका, इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? चलिए कमेंट में आप मुझे दिखाएंगे, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का 17वें क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में कमेंट करेंगे। देखिए किसका आंसर। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता। 22 नंबर का देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसलिए रक्त का स्त्रावन होता रहता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? वांझपन रोग होता है, जिससे कि किसी भी संतान का जन्म नहीं होता। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो एक तो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, ये क्योंकि विटामिन की खोज किसने की है? फंक ने, कैसिमियर फंक ने विटामिन की खोज की है। और इसमें जो अपना बी ग्रुप है और सी ग्रुप है, ये अपना पानी में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील कौन सी हैं? ए, डी, ई, ये सभी अडैक नाम से जाने जाते हैं। ए, डी, ई, है ना। तो सी, ये किस में घुलनशील हैं? आपके वसा में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl है। असाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। 30वें नंबर का देखिए, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। यदि पिताजी से याद कर लगिए, पितांजी यानी पी से पीतल, पीतल है ना, और तांबा, तांजी मतलब तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये विटामिन डी का नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिका, जिसे जिसे RBC बोलते हैं, है ना।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्फिग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में बट गया? तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें बट गया था। तंजौर का वृक्ष बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चंदेल ने। तो ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 41वें नंबर पे देखिए, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बचा है? तो मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? मैक्सिको सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा कौन सा है? रूस। भारत का स्थान कौन सा है? 7वें नंबर पे आता है। सुएज नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो अपन ने पढ़ा था लिवासा। ठीक है, अब ये स्थिति बदल गई है, थोड़े अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादरा एवं नगर हवेली एक ही हो गए, है ना। ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपी, जो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाँ होती हैं? 639। मानव शरीर में यदि हड्डियाँ पूछे तो कितनी होती हैं? वैसे ये 200, अपन क्या है कि वैसे 300 लगभग हड्डियाँ होती। बच्चा जब जन्म लेता है और जब वो धीरे धीरे कैल्शियम और फास्फोरस उसकी हड्डियों के बीच में जमा होने लगता है, तो इसके बाद फिर बच्चे को हड्डियाँ क्या होती हैं कि जो 300 हड्डियाँ वो 206 हड्डियों में परिवर्तित हो जाती हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। आपसे यहीं पर पूछें कि जो सफ़ेद श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं अर्थात WBC, उनका कितना होता है? तो उनका 2-3 दिन का होता है लगभग। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहती हैं? जस्तीकरण या गैल्वनीकरण, या फिर बोलते हैं इसको, हाँ, जस्तीकरण ही। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर, देखो, राष्ट्रीय आपातकाल सिर्फ 3 बार ही लगा गया है ना। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, 712 में आया था। इसके बाद आप देखते हैं मोहम्मद गोरी आया, फिर इसके बाद अपन कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, है ना। ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। इसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान का भाई नासिरुद्दीन के बाद बलबन के बाद आप इस तरीके से फिर इस वंश के गुलाम वंश खत्म हो जाता है। इसके बाद अपना अलग खिलजी वंश स्थापित हो जाता है, जिसमें जमालुद्दीन खिलजी ने संस्थापक हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने आगे जमालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। तो खिलजी वंश आगे तक चलता है। इस तरीके से आगे ऐतिहासिक मध्यकालीन भारत था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। सेलूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था? मेगास्थनीज। विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? ये है लोहा, निकल, क्रोमियम। कांसा
किसकी मिश्र धातु है? कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में संबोधित किया था, जिसमें ये कहा था इनका सबसे बड़ा प्रसिद्ध नारा प्रिय भाइयों एवं बहनों। तो जो शब्द है वो कब 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। इसमें क्या हुआ था? जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। ये पंजाब अमृतसर में ये स्थल है जहाँ पर एक बाग है, उसमें अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी जनरल डायर ने, जिसमें लगभग बताते हैं कि 3000 लोगों को में से 1000 लोग मारे गए थे, 2000 लोग उसमें क्या हुए थे, उनको चोटिल हुए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। भारत में निर्मित कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती? तो छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रोगर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत प्रकार करती है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र। थैंक्स टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज के लिए क्लास इतना ही है। सभी बच्चे इस बात को लिए ध्यान से सुने कि शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय समय पर इसी प्रकार के आगे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे आपका एमपी पुलिस हो, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश पटवारी की, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके।